आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हमारा सवाल है यहाँ पर कॉलम ए में दी गई असामान्य स्थितियों को कॉलम बी में दी गई उनकी व्याख्याओं से सुमेलित कर सही विकल्प का चयन कीजिए। हमें कॉलम ए में दिया गया है ग्लाइकोसूरिया, रीनल कैल्काई, ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस और गाउट। और हमें कॉलम बी की तरफ दिया गया है जोड़ों में यूरिक अम्ल का एकत्रण, ग्लोमेरुलरी में प्रदाह, वक्र में क्रिस्टलीकरण लवणों का समूह, यूरिन में ग्लूकोज की उपस्थिति। और हमें यहाँ पर कॉलम ए को बी से मिलाना है। इसके लिए हमें नीचे यह 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हम सबसे पहले ये समझते हैं कि हमारे जो कॉलम ए में यहाँ पर जो ये बीमारियां लिखी हैं ये कौन सी हैं। तो यहाँ पर हमें जो पहला दिया गया है वो है ग्लाइकोसूरिया। तो जो ग्लाइकोसूरिया होता है इसका अर्थ होता है कि ग्लूकोज जब यूरिन में पाया जाए। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, यहाँ पर हमें जो पहला दिया है यह है ग्लाइकोसूरिया। तो यहाँ पर इसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि जब ग्लूकोज यहाँ पर यूरिन में बढ़ जाएगा तो इस प्रक्रिया को हम ग्लाइकोसूरिया कहेंगे। इस बीमारी को हम यहाँ पर ग्लाइकोसूरिया कहते हैं, यानी कि यूरिन में, मूत्र में यहाँ पर ग्लूकोज पाया जाना, इस प्रक्रिया को यहाँ पर ग्लाइकोसूरिया कहेंगे। इसके बाद जो दूसरा हमें दिया है वो दिया है यहाँ पर रीनल कैल्कुलाई। तो जो रीनल कैल्कुलाई होती है, यहाँ पर रीनल नाम से पता चल रहा है कि ये वक्र के अंदर होती है, तथा कैल्कुलाई नाम से हम पता चल रहा है कि यहाँ पर कैल्कुली नामक संरचना वक्र में पाई जाती है। इसको हम यहाँ पर पथरी के नाम से भी जानते हैं। तो जो पथरी होती है उसमें हम जानते हैं कि शरीर के वक्र में वहाँ पर जो है रीनल में, यहाँ पर हम कहेंगे कि वक्र में पत्थरों का जमाव हो जाना, वक्र में ठोस कणों का जो जमाव हो जाता है, तो उस अवस्था को यहाँ पर रीनल कैल्कुलाई कहेंगे। ठोस कणों का अर्थ यहाँ पर यह है कि हम यहाँ पर कहेंगे कि जो ठोस कण होते हैं उसमें हम कहेंगे यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट जैसे क्रिस्टलीकृत लवण जो होते हैं, यहाँ पर इन्हें हम ठोस कण कहते हैं। तो ये जो होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, इन्हें क्रिस्टलीकरण लवण यहाँ पर हम कहते हैं। यह लवण यहाँ पर हमारे वक्र में जमाव ले लेते हैं, तो इस अवस्था को हम पथरी कहते हैं और इसे रीनल कैल्कुलाई के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जो हमें अगला दिया है वह है ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। तो यहाँ पर जो ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस है, तो ग्लोमेरुलर यहाँ पर नाम में लगा है, तो इसका अर्थ है कि ये ग्लोमेरुलर में होने वाली बीमारी है। वो नेफ्राइटिस में यहाँ पर देख सकते हैं हम कि नेफ्राइटिस में इटिस का अर्थ यहाँ पर होता है प्रदाह की प्रक्रिया का होना। प्रदाह की प्रक्रिया का अर्थ यहाँ पर यह है कि जब यहाँ पर ग्लोमेरुलर में प्रदाह होगा, प्रदाह का अर्थ हम यहाँ पर कहेंगे कि प्रदाह का अर्थ होता है कि दर्द होना। दर्द यहाँ पर जो होता है उसके लिए हम इसका नाम लेते हैं, अर्थात किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन के कारण ग्लोमेरुलर में दर्द की जो प्रक्रिया होती है, सूजन जो आ जाता है, उस प्रक्रिया को हम ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस कहेंगे। उसके बाद जो हमारा अगला है वो है गाउट। तो जो गाउट होता है, तो गाउट के लिए हम जानते हैं गाउट सामान्य रूप से महिलाओं में होता है, तथा यहाँ पर यूरिक एसिड का जमाव हो जाता है। यूरिक एसिड का जमाव जब जोड़ों में हो जाए तो यहाँ पर गाउट कहते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यूरिक अम्ल का शरीर के जोड़ों में जमाव, सामान्य रूप से यह पैरों में जमाव ले लेता है। अब हम यहाँ पर कॉलम ए को बी से मिलाते हैं। तो हमारा जो पहला दिया है हमें ग्लाइकोसूरिया, यहाँ पर तो ग्लाइकोसूरिया का अर्थ हमने यहाँ पर पढ़ा यूरिन में ग्लूकोज का पाया जाना। तो हम देखेंगे कि यूरिन में ग्लूकोज का पाया जाना हमारे 4th ऑप्शन में है, तो हम ए को यहाँ पर 4th से मिला सकते हैं। इसके बाद हमें बी में दिया है रीनल कैल्कुलाई। तो जो रीनल कैल्कुलाई है वो हमने देखा कि यहाँ पर वक्र में ठोस कणों का जमाव, यानी कि क्रिस्टलीकरण लवणों का यहाँ पर जमाव, तो बी में हमारा यहाँ पर 3rd आ जाएगा। इसके बाद में हमें सी दिया है ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस। तो यहाँ पर हम नेफ्राइटिस के लिए प्रदाह की प्रक्रिया को हमने देखा है, तो यहाँ पर हमारा द्वितीय आ जाएगा कि ग्लोमेरुलर में प्रदाह। तथा डी गाउट है, तो गाउट में हमारा प्रथम आ जाएगा कि यहाँ पर हम कहेंगे डी में फर्स्ट आएगा, जोड़ों में यूरिक अम्ल का एकत्रीकरण। अब हम यहाँ पर नीचे ऑप्शंस में हमारे चेक कर लेते हैं। तो हमने देखा है कि हमारे ए में है, यहाँ पर 4th हमने लिखा है। बी जो है, बी में हमने यहाँ पर 3rd लिखा है, और यहाँ पर जो सी है उसमें हमने यहाँ पर 2nd लिखा है, और जो हमारे पास में डी है उसमें यहाँ पर 1st आएगा। यहाँ पर हम मैच कर लेते, हमारे पास में ए में 1st यहाँ पर दिया है, बी में, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। इसके बाद द्वितीय ऑप्शन में हमारे पास में यहाँ पर ए में 3rd दिया है, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पर ए में 4th हमें दिया है, फिर बी में 3rd दिया है, सी में 2nd और डी में 1st, तो हमारा ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।